And in India, Badshawa is number one, Yeah. I think, and I'm number two. हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रैप इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया में सबसे पहले रैप कौन लेके आया? इंडिया में सबसे पहले रैप मोहित पाजी लेके आए। और कई लोगों को ये लगता है या गलतफहमी है कि हनी सिंह इंडिया में सबसे पहले रैप लेके आया। हनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एज अ म्यूजिक डायरेक्टर से की, फिर वे धीरे धीरे रैप इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुए। और सबसे पहले जो उनका रैप आया था वो ग्लासी सॉन्ग में था, जो कि था इंग्लिश रैप, और बहुत लोगों ने उस गाने को पसंद किया। इस रैप के बाद उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में सबके साथ कोलैब किया और अच्छे अच्छे रैप दिए, जैसे कि जैजी बी के साथ उनका रैप आया, गिप्पी गिरोवेल के साथ उनका रैप आया। और जितने भी उन्होंने रैप बनाए और जिसके साथ भी कोलैब किया, सारे के सारे रैप हिट थे। कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं था पंजाबी इंडस्ट्री में जिसमें हनी सिंह का रैप नहीं होता था, और वो सॉन्ग हिट होना ही हो रहा था जिसमें हनी सिंह का रैप होता था। जब हनी सिंह और बादशाह रैप की इंडस्ट्री में छा रखे थे और उस समय उनसे लड़के मिलने आए थे, उनको अप्रोच किया इक्का ने और रफ्तार ने। लिंकन भी उनके साथ था, लेकिन वो बाद में आया था। और हनी सिंह ने इक्का और रफ्तार को नया नाम दिया और उनको रैप करना सिखाया कि कैसे रैप करते हैं, कैसे आप एक अच्छा रैप दे सकते हो जिससे कि आपको फेम मिलेगा। और हनी सिंह ने ग्रुप बनाया जिसका नाम था माफिया मुंडीर, जिसमें रैपर और सिंगर थे, और सारे के सारे अपर लेवल के रैपर और सिंगर थे। मतलब माफिया मुंडीर का कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि फ्लॉप हो, सारे के सारे हिट सॉन्ग थे। लेकिन कुछ कारणवश में ग्रुप टूट गया, लोग जाने लगे और हनी सिंह अपना आगे बढ़ने लगा अकेले ही। और धीरे धीरे रैप इनके इतने हिट होने लगे कि उन्होंने खुद सोचा अपना खुद का सॉन्ग बनाएंगे जिसमें वो गाएंगे भी और रैप भी देंगे। तो सबसे पहले उनका सॉन्ग आया था ब्राउन रंग, जिसमें उनका रैप भी था और वो पूरा गाना भी उन्होंने ही गाया था, जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ। और वो इतना हिट हुआ कि तक किंग खान ने इनको अप्रोच किया अपनी मूवी के सॉन्ग के लिए। और ये सॉन्ग किंग खान के साथ आने से ही बॉलीवुड में तहलका मच गया। हनी सिंह ने अपने कदम बॉलीवुड में जमा चुके थे और हर एक गाना बॉलीवुड में अपना देने लगे और बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे, और हिट गाने सारे उन्होंने दिए। लेकिन फेम मिलने के साथ साथ उनकी बुरी लत भी थी, जो कि वे नशे में पड़ गए थे। और ऐसा वैसा नशा नहीं गाइस, वो अपर लेवल का नशा करते थे, जो कि बहुत उनकी बॉडी के लिए हार्म करता था, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे रैप से भी दूर होने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको रैप को छोड़ना पड़ा। उनको नशे का इतना एडिक्शन हो गया था कि वह कुछ नहीं करते थे, खाली नशा करते थे। और वह रैप से इतने दूर हो गए कि उन्होंने कई साल तक कोई भी सॉन्ग रिलीज नहीं किया, ना कोई रैप दिया किसी भी म्यूजिक में। लेकिन बहुत सारे बाद खबर आई कि उनका एक गाना आया है मकड़ा, जो हर एक जगह ट्रेंडिंग चलने लगा। लेकिन उसमें उनकी बॉडी जो देखी गई, वो थोड़े से मोटे हुए थे, फैट बढ़ गया था, और उनकी तबीयत से वे रिकवर कर रहे थे। और उन्होंने कई साल बाद कमबैक किया कई सॉन्ग के साथ। लेकिन लोगों का टेस्ट जब तक बदल चुका था, वह गाने तो लेके आ रहे थे लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। वह सोच रहे थे कि लोग नए गाने पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को पुराना हनी सिंह ही पसंद था। जो लोग पहले हनी सिंह के साथ थे और हनी सिंह से सीखते थे, वो लोग आज उसके खिलाफ खड़े हैं और उसके बारे में पोक करते हैं, उसे बार बार पोक करते हैं, बताते हैं कि तुमसे कमबैक ही नहीं हो रहा, कमबैक ही नहीं हो रहा। अपने गुरु से सीख के उसकी इज्जत ना करो तो तुमसे बड़ा बेकार तो कोई बंदा नहीं है। मतलब उसने तुम्हें सिखाया कि कैसे कमाना है इंडस्ट्री में, और तुम जब कमाने लगे तो तुमने उसको धुतकार दिया और उसको उल्टा सीधा बोलने लगे। और रफ्तार भैया का मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, वो कहते हैं कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता। भाई ऊपर रिपोर्ट चेक करो कि डिप्रेशन की वजह से कितने बंदे सुसाइड करते हैं इंडिया में। और इन लोगों का सबसे बड़ा एक पॉइंट ये रहता था कि हनी सिंह हमें क्रेडिट नहीं देता, क्रेडिट नहीं देता। अबे भाई क्रेडिट तुम्हारी शक्ल दिखा दी, गेटअप जवानी में बादशाह को दिखाया गया सॉन्ग में। अब जब शक्ल दिखा दी तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? जब आपका फेस ही आ रहा है सॉन्ग में, इसमें क्रेडिट ना देना ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं किसी म्यूजिक में हूँ, मेरा फेस जा रहा है, मेरा नाम नहीं जा रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फेस तो जा रहा है, फेस की ही वैल्यू है आजकल। गाइस ये लोग पैसे में तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन बुद्धि से ये अभी भी छोटे हैं। मतलब ये किसी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जो बंदा इतना डिप्रेशन के बाद इतनी मुश्किलें झेल के कमबैक कर रहा है, तो उसको कमबैक भी नहीं होने दे रहा। और तुम्हें मैं बता दूं कि वो कमबैक तभी कर चुका था जब उसका सॉन्ग मखना आया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने दिए। आजकल गाने का ये हिसाब है कि अगर कोई आर्टिस्ट 10 गाने देता है तो 2 या 3 सॉन्ग किसी को नहीं पसंद आते। ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जिसके 10 के 10 गाने हिट हो। लेकिन आपको बता दूं, क्लासिक हनी सिंह जब था तब उसके सारे गाने हिट थे, वो सारे रैप हिट थे उसके। रफ्तार और बादशाह ने इतना पोक किया हनी सिंह को, इतना पोक किया कि हनी सिंह ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया इनको, ना कोई रिप्लाई दिया। बीच में वो भी बेंटाई की तरह रिप्लाई दे सकता था। गाइस आपको कौन सा रैपर पसंद है? पुराना वाला हनी सिंह, ये जो आजकल चल रहे हैं रैप, ये वाले आर्टिस्ट पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या पसंद है, कौन से रैप आप सुनना पसंद करते हो, और आगे ऐसा कौन सा है जो हनी सिंह की जगह ले सकता है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि हनी सिंह की कोई जगह ले सकता है, क्योंकि पुराना क्लासिक हनी सिंह, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दैट्स इट गाइस, कमेंट में जरूर बता अपनी राय कि आपको कौन सा रैप आर्टिस्ट पसंद है और किसके रैप आप ज्यादा सुनते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।